दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भीम टॉक। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की वो कौन सी योजना है जिनकी चर्चा पूरे भारत देश में हो रही है। लाडली बहनों से लेकर किसानों तक, युवाओं से लेकर के बच्चों तक, ऐसी योजनाएं जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में बेहतर स्थिति बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने, बीजेपी की सरकार ने काम किया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार में चल रही हैं जिनसे गरीबों को, महिलाओं को और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भी फायदा मिल रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। हम एक एक करके हर एक योजना के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सुपरहिट साबित हुई है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। पहली योजना आती है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई थी। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लागू की गई। इसके तहत जो भी महिला पात्र हुई है, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए हैं, उनके खाते में हर महीने सरकार की तरफ से डायरेक्ट ट्रांसफर की तरफ मदद से हर महीने 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। 1000 रुपये से योजना स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और साथ में उनके बच्चों को एजुकेशन देने लगी। कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, जैसे कि सिलाई मशीन लेकर के सिलाई करने लग गई हैं। कुछ महिलाएं घर पे, जैसे कि जो घर पे बिजनेस स्टार्ट करे जा सकते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना या इस टाइप से अगरबत्ती बनाना, ऐसे बिजनेस भी लघु उद्योग स्टार्ट हो रहे हैं। सपोर्टिव योजना है जिससे कि कुछ महिलाएं अपने घर का राशन ले लेती हैं, गैस टंकी आ जाती है, जो भी आप मान सकें, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है और उनको बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला है। अगली योजना आती है लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि स्पेशली लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए है, बालिकाओं को जन्म दर बढ़ाने के लिए है। यह एमपी सरकार की सबसे बड़ी और फ्लैगशिप योजना रही है, जो कि इस आधार पर इस योजना को कई राज्यों ने अपनाया है और लागू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को जन्म और उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत बच्चियों को जन्म से लेकर के उसकी उच्च शिक्षा तक अलग अलग चरणों में सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, जिससे उनको सपोर्ट होता है और वो एक अच्छा एजुकेशन कर सकें, उच्च शिक्षित बन सकें। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है, जिसके तहत यह युवाओं को रोजगार से जोड़ने की एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन पहल की गई है, मुहिम है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छी साबित हुई है। इसमें 18 से 29 वर्ष के युवाओं को विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं में इंटर्नशिप, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को हर महीने 8,000 से 10,000 तक का स्टाइफंड उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि युवा स्किल ट्रेनिंग भी ले सके और साथ में वो एक स्किल कौशल भी बन सके और ट्रेंड भी हो जाए मशीनों को लेकर के। ऐसी योजना मध्य प्रदेश शासन ने बेरोजगार युवाओं को दी हैं, जिसके तहत हजारों युवाएं ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर के कहीं कोई न कोई, किसी न किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी संस्था में, कहीं न कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही रहा है। 4th नंबर पे आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट सभी को 6,000 रुपये की राशि साल भर में देती है। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश शासन भी अपनी तरफ से 6,000 प्लस करके 6,000 और ऐड कर देती है, तो लगभग 12,000 किसानों के खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर रही है, जो कि एक सहायता राशि, जिससे किसान सक्षम हो मतलब डिपेंडेंसी कहीं ना रहे और वो अपनी फसलों पे या फिर अपने घर में कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों को कुल 12,000 सालाना मिलते हैं, जो कि एक बेहतरीन योजना रही है और किसानों को सपोर्ट भी रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, या फिर हम कह सकें संबल योजना, जिसके तहत बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। ये गरीब लोगों को और ऐसे लोग जिनके घर में उनके घर को पालने की और बच्चों को पढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। जब डिलीवरी का समय होता है तो महिलाओं को बहुत सारी समस्या आती हैं, वो अपना बच्चों का एजुकेशन नहीं करवा पाती है, खुद का पेट पालने की समस्या आती है, कभी-कभी मज़दूरी की भी समस्या आती है, मज़दूरी अच्छे से मिल नहीं पाती है। तो ये योजना उस समय बहुत ही अच्छे से काम आती है और गरीबों को बहुत मदद करती है। ये असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों और गरीब परिवारों के लिए बहुत
बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना साबित हुई है। इसमें दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिए मदद और गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता, अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता, ऐसे परिवार जो अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ सामान इकट्ठा नहीं कर पाते, उनको भी पंचायत की तरफ से आई थिंक फंड मिलता है और सरकार सहायता देती है। कई सुविधाएं इसमें मिलती हैं संबल योजना के तहत। 6वें नंबर पर आती है मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना। इसके तहत हजारों नहीं लाखों कन्याओं के विवाह मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना रही है सभी के लिए, गरीबों के लिए। गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी का खर्च उठाने के लिए मध्य प्रदेश हमेशा तटीबद्ध रही है और सहायक योजना उन्होंने चलाई है। इसके तहत सामूहिक विवाह सम्मेलनों के माध्यम से कन्याओं के विवाह करवाए जाते हैं। सरकार द्वारा 50,000 से 55,000 तक की राशि, मदद राशि ट्रांसफ़र की जाती है। चेक के माध्यम से घरेलू सामान और अन्य माध्यम से उनको दी जाती हैं, जिसमें हजारों लाखों कन्याओं के विवाह हर साल मध्य प्रदेश में होते हैं। अलग अलग तहसील या ब्लॉक लेवल पे करवाए जाते हैं, जिसमें मुस्लिम, हिंदू कोई भी वर्ग की बेटी अपना विवाह कर पाते हैं और माता पिता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। पर आती है दोस्तों मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इसके तहत मध्य प्रदेश शासन ऐसे युवा जो मध्य प्रदेश बोर्ड में, एमपी बोर्ड में 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं या लाते हैं, ऐसे युवाओं को, और साथ में जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इस जो 85% आई थिंक 85% उससे अधिक अंक लेके आते हैं, उनकी उच्च शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन की जो भी फीस आती है उसका वहन करती है, उनको शिक्षा मुफ्त कराती है शायद। तो उसके लिए आपको डिटेल में मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर जा कर के ये जो योजना है मेधावी विद्यार्थी योजना, इसको डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 75% से अधिक अंक लेकर के आ रहे हैं तो 12th में। 8वें नंबर पे अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि स्पेशली बुजुर्गों के लिए है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष की आयु से अधिक जिनकी आयु हो गई है, उनको जीवन काल में एक बार प्रमुख तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा करवाई जाती है, जिसमें उनको बहुत सारी सुविधा होती है। ट्रेन, हवाई जहाज द्वारा भी यात्रा करवाई जाती है। साथ में दर्शन कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें उनको भोजन भी दिया जाता है, नाश्ता भी, और अच्छी सुविधा होती है, जिसमें हजारों जो बुजुर्ग हैं उन्होंने दर्शन किए हैं और तीर्थ दर्शन कर के आए हैं। 9वें नंबर पर अगर हम देखें तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना है। गरीब मजदूरों और ज़रूरतमंदों के लिए मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन। ऐसे परिवार या फिर ऐसे लोग जो कि अपना घर नहीं है, कहीं झुग्गी बना करके रह रहे हैं या सड़कों पर रह रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी योजना बहुत सपोर्टिव साबित हुई हैं, जिसकी वजह से उनको भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई करना नहीं चाहता, गरीब लोगों को कभी कभी काम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एक दिन काम करते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी साबित हुई है और भोजन उपलब्ध कराया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कि एक तारीफ़ काबिल है। कई शहरों में ये योजना रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं और लोगों को भोजन दिया जा रहा है। बहुत ही शानदार पहल है। अगर हम देखें तो एक नल जल योजना भी है दोस्तों, जिसके तहत हर गांव में हर घर तक नल पहुंचाना, नल के द्वारा पानी भरना, आंगनबाड़ी, स्कूलों तक नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था करवाना, ताकि स्टूडेंट को या फिर किसी को भी गांव में पानी की भी समस्या है ना। हालांकि हम देख रहे हैं कई जगह पे योजना का सेकंड फेज चल रहा है, कई गांवों तक पानी पहुंच चुका है, कई गांवों तक पानी की समस्या हो रही है। नदी योजना भी चल रही है, जिसके तहत नर्मदा नदी जो आसपास गांव हैं वहां तक नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया जा रहा है। शिप्रा नदी कहीं पास में है तो वहां पे शिप्रा नदी का, बेतवा नदी कहीं अगर पास में है तो बेतवा नदी का पानी पहुंचाया जा रहा है। जो भी नदी पास है या फिर डैम है, उसके तहत वहां से नल योजना को लागू करके और गाँवों में पानी पहुँचाया जा रहा है हर घर तक। नलकूप खनन योजना भी है, जिसके तहत आप अपने खेत में कुआं खुदवा सकते हैं, बोरवेल इस टाइप से पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। मोटर लगवाने से लेकर पीएचई भी सपोर्ट करता है किसानों को, जिसके तहत किसानों को बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एक बलराम तालाब योजना भी है, जो कि बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों में बलराम तालाब योजना के माध्यम से कुछ लोग इकट्ठा होकर के ये योजना को
अपने लिए ले सकते हैं और एक छोटा तालाब बना सकते हैं, जिससे पानी का संरक्षण हो सके और जो कि आपकी आने वाली फसल में, गेहूँ की फसल में, जो रबी की फसल होती है उनमें काम आ सके। गाँव बारिश के पानी को इकट्ठा करके संरक्षण करके, ये बहुत ही अच्छा योजना है और इसको ज़रूर लेना चाहिए। अटल भूजल योजना, जिसके तहत बहुत सारे गाँवों में, जैसे कि विशेषकर बुंदेलखंड इलाके जैसे सागर, दमोह, छतरपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़, इसका उद्देश्य पानी का सही प्रबंधन करना और गिरते निचले जल स्तर को रोकना है। उन जिलों में चलाई जा रही है जहाँ भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, ये वहाँ पर लागू की गई है। तो मैंने अभी नाम बताए थे आपको, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, ऐसे जिलों में ये योजना चलाई जा रही है, अटल भूजल योजना, जिसके तहत जो पानी का स्तर गिरता जा रहा है उनको रोकना। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छी योजनाएं मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं दोस्तों। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मध्य प्रदेश शासन ने अवेलेबल कराए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपके हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बेहतरीन योजना कौन सी है, वो आप आइडेंटिफाई करिए। अपनी राय में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी योजना आपको या आपके परिवार में सूटेबल होती है, आप जिसमें एलिजिबल हैं, उसके लिए अप्लाई करें और योजना का लाभ ज़रूर लें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि योजना का लाभ सभी लोग जो योग्य हैं वो उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।